Welcome to the class of Business Studies. Unit 11 is going on, and today's topic for discussion is promotion. The next mix of marketing, or you can say next element of marketing, is promotion. How this word is so important and how it becomes so essential part of any firm's sale, that we will see today. प्रमोशन के बिना क्या किसी फर्म की सेल में बढ़ोतरी हो सकती है? क्या प्रमोशन आज के टाइम में इतना नेसेसरी है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड अदर एलिमेंट्स दैट कम अंडर द प्रमोशन. प्रमोशन को किस किस अलग तरीके से किया जाता है, वी विल सी इन दिस सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एक्चुअली इज प्रमोशन? प्रमोशन क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एम है कि उनकी सेल्स बढ़े, उनका जो सामान प्रोड्यूस होगा उसको लेने वाले बहुत सारे कस्टमर हो, कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को पसंद करें, उनको उनके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो. राइट, सो दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ प्रमोशन. प्रमोशन में काम ही यही होता है, टू इन्फॉर्म एंड टू परसुएड द कस्टमर्स. कस्टमर्स को साथ साथ इंफॉर्मेशन देना और साथ साथ उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना कि वो आपके गुड्स को ही परचेज करें, एंड ऑल्सो इन्फॉर्म देम रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि उस फर्म का प्रोडक्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है, वो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से कैसे हटके है, और कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को क्यों यूज करें, वाई द प्रोडक्ट इज सो नेसेसरी फॉर जस्ट कस्टमर्स. सो प्रमोशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाना ही होता है, किस चीज से रिलेटेड, विच इज रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली. सो फ्लो की जगह आप यहाँ पर सेल लिखिए, क्योंकि सेल ही मेन एम है प्रमोशन का. राइट, सेल को कैसे इंक्रीज किया जाए, गुड्स और सर्विसेज को कैसे इंक्रीज किया जाए, वो बाय द वे किससे होगा? प्रमोशन से. जितना प्रमोट अपने गुड्स और सर्विसेज को करेंगे, लोग उतना ही आगे बढ़ेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आगे आएंगे. Right, now we will see other major elements of promotion. So there are basically 4 major elements, and what are those? Advertising, sales promotion, personal selling, and last is public relations. Although we have discussed a little bit about all these 4 elements, but we will see them deeply what exact this meaning is. तो सबसे पहले आ जाइए एडवर्टाइजिंग से. आई थिंक मेनी ऑफ यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस टर्म एडवर्टीजमेंट्स. एडवर्टाइज करना, जब आप अपने प्रोडक्ट को एक मास मीडिया में शो करते हो पब्लिक के सामने थ्रू गिविंग वेरियस एड्स, दैट इज एडवर्टाइजमेंट. तो ये क्या होती है? इट इज अ पेड फॉर्म. पेड फॉर्म में होते हैं आप जिसके थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हो, जैसे सॉरी जैसे न्यूज़पेपर्स में आप देना चाहते हो ऐड, आप सोशल मीडियाज पे ऐड करवाना चाहते हो, रेडियो पे अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐड देना चाहते हो, तो वहाँ कोई आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन फ्री में नहीं करेगा. राइट, तो वहाँ पर क्या है, आपको पहले उनको पे करना पड़ेगा कुछ चार्जेस. जैसे न्यूज़पेपर में स्पेस के चार्जेस होते हैं कि हमारे इस कॉलम के इतना स्पेस हमारी एडवर्टीजमेंट को दीजिए, हम आपको उतना चार्ज देंगे. रेडियो में होता है कितने टाइम तक आपके प्रोडक्ट की ऐड करनी है, टाइम के अकॉर्डिंगली. सेम वे टेलीविजन पर कितने टाइम तक आपकी ऐड को शो करना है. राइट, सोशल मीडियाज पे पोस्ट का होता है कि कहाँ कितना पोस्ट हो गए, कितने लोग आपके एड्स को व्यू करें, व्यूज के बेसिस पर पैसा होता है. तो दैट इज अ पेड फॉर्म and it is a non-personal presentation. Non-personal means you not meet every person to whom the ad is shown. ठीक है, सपोज कीजिए आपने एडवर्टीजमेंट दे दी रेडियो पर, तो अब आपको थोड़ा पता है कि कौन कितने लोग आपकी इस एड को सुन रहे हैं, एंड हु एक्चुअली दोज पर्सन आर. क्या आप उनको पर्सनली जानते हैं हर पर्सन को? अब रेडियो तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक चलेगा, कितने लोग उस चैनल को सुन रहे हैं. दैट इज वाई इट इज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. You don't know which person are those are either seeing or listening to your ad. So this is a paid form and a non-personal presentation, and in this basically what is done, this is promotion of ideas. आपके goods को
दिखाना, सर्विसेज क्या दे रहे हो आप वो शो करना थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया का यूज किया जाता है। मास मीडिया हम किसे बोलते हैं? ऐसे मीडियाज जो लाखों के व्यूअर्स को एक साथ एक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। जैसे न्यूज़पेपर, आप एक न्यूज़पेपर पब्लिश कीजिए और उसको कितने लोग पढ़ेंगे, दैट इज द न्यूज़पेपर। मैगजीन्स के थ्रू करना, टेलीविजन के थ्रू करना, रेडियो के थ्रू करना, एंड दिस इज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जो इनको प्रमोट करते हैं वो आइडेंटिफाइड लोग ही होते हैं, right? So what basically you know about this, there is no direct contact between customer and advertiser, के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। एंड टारगेट जो होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। एक बार ऐड देनी है और ये लाखों लोगों के पास एक साथ ही ऐड पहुंच जाती है। ओके, द सेकेंड काइंड ऑफ एलिमेंट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, नेम से ही देखना, प्रमोट करना सेल्स को, आपकी जो बिक्री है उसको और बढ़ाना। तो ये किस चीज से हो सकती है? यहाँ पर क्या होता है, आप एनकरेज करते हो बायर्स को टू मेक एन इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट, कि वो अभी आए तुरंत आपके प्रोडक्ट को खरीदें। इससे एकदम से सेल बढ़ेगी, बट कैसे कैसे कर सकते हो आप? व्हाट आर दोज डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन इंक्रीज द इमीडिएट सेल ऑफ योर प्रोडक्ट? हाउ? यू कैन ऑफर देम डिस्काउंट्स। जैसे आपने देखा हो एकदम से ऑफ सीजन आता है तो डिस्काउंट आ जाए, या ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन पर बहुत बड़े डिस्काउंट्स आते हैं। देर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। ओके, तो डिस्काउंट हो जाना, फ्री सैंपल्स देना। जैसे आप प्रोडक्ट को बेचने से पहले कहते हो कि वी आर गिविंग यू फ्री सैंपल्स सो दैट आप हमारे प्रोडक्ट से अच्छे से अवेयर हो जाए, यूज कीजिए, अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा तो लीजिए। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ वे सेल्स प्रमोशन का। कॉन्टेस्ट अरेंज करना, आप वेरियस कॉन्टेस्ट अरेंज करते हो, हु सो एवर विन, जो भी जीतेगा उसको ये फ्री बाइक मिलेगी, फ्री कार मिलेगी, फ्री कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है। तो इससे भी होता है डीलर डिस्काउंट, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, जो आपके डीलर्स हैं उनको डिस्काउंट देना, डीलर्स को इंसेंटिव देना, स्पेशल ऑफर्स देना, जो आपके स्पेशल कस्टमर्स हैं, लाइक आपके कोई फैमिली कस्टमर है उनको ऑफर देना, बोनस देना अपने सेल्स पर्सन को। ये भी एक तरीका है। जो आपके सेल्स पर्सन है, मीन्स जो कहीं कहीं जाके आपके कंपनी के बिहाफ पर सेल कर रहे हैं, तो आप उनको बोल देते हो कि अगर आज आपने 10 यूनिट बेचे तो हम आपको बोनस देंगे, आपकी सैलरी को और हाई कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जो सेल्स पर्सन होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं और ज्यादा सेल्स करते हैं, राइट? फर्दर what this says, they bring short and immediate effect, इससे बहुत जल्दी ही इफेक्ट देखने को मिलता है सेल्स पर। एंड इट हेल्प्स इन डैश क्लियरेंस। किस चीज में हेल्प करता है? स्टॉक क्लियरेंस। जो आपके पास एकदम से इकट्ठा हुआ स्टॉक होता है वो निकल जाता है। आपने देखा ऑफ सीजन पर कितने सारे वुलन क्लोथ्स होते हैं। जैसे अभी आप देखना विंटर्स जैसे ही जाएंगी तो एक ऑफ सीजन सेल लगेगी, उसमें क्या होता है, जितना उनके पास स्टॉक होता है उसको निकालना होता है। अर्ली सीजन सेल आ जाती है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कि स्टॉक को क्लियर करना, रिमूव करना। एंड दिस मेथड इंड्यूस द कस्टमर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑल्सो, राइट? द नेक्स्ट एलिमेंट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग एज द नेम सजेस्ट कि आप पर्सन टू पर्सन सेल करते हो। आप स्पेशली उस पर्सन को जानते हो और उनसे जान पहचान करके आप उस प्रोडक्ट को बेचते हो। जैसे एडवर्टाइजमेंट में क्या था, कंप्लीटली नॉन पर्सनल टच था। ओके, दैट इज अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, बट यहाँ पर पर्सनल सेलिंग होती है। इट इज अ टाइप ऑफ पर्सनल और लोकल प्रेजेंटेशन बाय द फर्म सेल्स फोर्स। जो फर्म्स की एक सेल फोर्स होती है, सेल्स पर्सन होते हैं, वो लोकल जा जाके पर्सन टू पर्सन अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं और उसको सेल करते हैं, राइट? तो दैट इज अ सेल्स फोर्स फॉर द डैश ऑफ मेकिंग सेल्स। उनको किस लिए रखा जाता है? फॉर द मोटिव of making sales and building the customers relationship। customers के साथ एक relationship build करना। this is a two-way communication। how two-way? because both customer can communicate with the salesperson and salesperson can also communicate with the customer, and also a face-to-face contact। तभी तो इसको personal selling बोला गया है। इन विच जो सेल स्टाफ होता है दे आर यूज टू क्रिएट द प्रोडक्ट अवेयरनेस। वो आपको पूरे प्रोडक्ट अवेयरनेस देते हैं, आप उनसे पर्सनली उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हो। ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ऐसा देखने को मिलता है। एंड प्रेफरेंसेस आप अपने बताते हो और वो उसी अकॉर्डिंग आपको आपके प्रोडक्ट को दिखाते हैं।
right? The next we have the last one, public relations. Public relations में क्या होता है? Name suggest. There the main focus is on building the relationship between the customer and the salesperson. आप अपने relationship को अच्छा बनाते हो. This is the art and social science of analyzing the trends. आप देखते हो, predicting their consequences को check करते हो, काउंसलिंग की जाती है, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द कस्टमर्स. यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर मैनेजर्स हैं, सेल्स पर्सन है, उनके साथ भी रिलेशन अच्छे बिल्ड किए जाते हैं, ताकि रिश्ते अच्छे होंगे तो सेल्स खुद होगी, प्रमोशन खुद होगी. तो मेन फोकस इज हेयर ऑन बिल्डिंग द सोशल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, विद अदर पार्टीज. शेयर होल्डर्स के साथ भी हो सकता है, आप गवर्नमेंट के साथ भी रिलेशन बनाते हो, आप टेक्निकल यूजर्स के साथ बनाते हो, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे शेयर रिलेशंस बिल्ड करते हो, बैंक सेक्टर के साथ अच्छा बनाते हो, राइट, सप्लायर्स के साथ अच्छा बनाते हो जिनसे आप ऑलरेडी रॉ मटेरियल या फिक्स प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो. ओके, सो काउंसलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डैश लीडर्स, जो भी लीडर्स हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है, एंड इम्प्लीमेंटिंग अ प्लान्ड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है विच विल सर्व, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करेगा एंड पब्लिक इंटरेस्ट में भी रहेगा, राइट. इट मेंटेन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक. सबके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, एवरी पार्टी रिलाई ऑन ईच अदर. इट क्रिएट्स, यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ फेवरेबल इमेज कॉन्शियसनेस थिंग है, यहाँ पर इमेज बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लोगों की, प्रोडक्ट की, एंड अदर पार्टीज ऑल्सो. एंड वेन एवरी वन इज हैप्पी विद दिस, पब्लिक रिलेशंस अच्छे होते हैं, एवरी वन ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ दैट फर्म, right? So with this topic of promotion is over, and I hope you gained a lot of information. This is very important. Don't skip any session. Stay tuned for the next one. Have a good day. Thank you.